कहते कि मैंने आपको एक बात कहनी, मैंने कहा बोले। कहता है कि मैंने ना मतलब आप मेरे साथ हम बिस्तरी हो जाए। मैंने कहा नहीं, आपका दिमाग ख़राब तो नहीं है? कहता मैंने शराब पी हुई है। उसने कहा मुझे गलती होगी, मुझे माफ़ी दे। मैं उसको घर वालों को भी बताया, उसकी फैमिली को, सबको मैंने बताया था। तो वो कह रहे थे गलती इसकी, माफ़ी दे दे। मैंने कहा नहीं, माफ़ी नहीं देनी, मैंने ये आपने गुनाह किया है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पापा मुझ पे गलत नज़र रखते हैं? यही कि गंदे तरीके से बात करते थे, गंदे तरीके से टच करते होते थे मुझे, गंदे तरीके से बुलाते थे, मतलब इस तरह करते थे मेरे साथ। तो आपने उनको मना नहीं किया कि पापा आप तो मेरे वालिद हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने कहा था, मैंने कहा पापा कि मतलब मैं आपकी बेटी हूँ। मैं वो इस बहन को तो ये कहना चाहती हूँ, जो भी देख रहे हैं, इसको ऐसे शख्स को ये इसका कड़ी तो कड़ी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, एक मुहाफ़िज़ ही अगर इज़्ज़तें लूटने पर उतर आए तो इस्लामी रियासत पे, हमारे इस मुआशरे पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है। एक सवालिया निशान उठता है कि एक बच्ची जो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट महफूज समझती है अपने बाप की ज़ेर निगरानी, अगर वही बाप दरिंदगी की इंतहा कर जाए, दरिंदापन उसके अंदर आ जाए, तो वो बेटी किसके पास जाए? ऐसी ही एक बच्ची मेरे साथ मौजूद है और उस बच्ची की वालदा भी मेरे साथ मौजूद है कि जिसका अपना बाप ही उसको हवस का निशाना बनाता रहा, और एक बार नहीं बारहा उसको निशाना बनाता रहा। अब ये क्या मामला था कि उसके दिल में ये ख्याल क्यों आया? क्या कोई अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा करता है? ये उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जी। आप मुझे ये बताएं कि ये आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? 7 साल। 7 साल। ये आपकी दूसरी शादी थी? जी। तो ये जो आपकी बच्ची है, ये आपके पहले हस्बैंड में से है? जी, पहले हस्बैंड थे तो वो फौत हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपने शादी की है वो आपके घर वालों की मर्जी से हुई है या आपने अपनी मर्जी से की? बस घर वालों की मर्जी से हुई थी। यानी कि अरेंज मैरिज घर वालों ने की थी? जी। अच्छा, तो तब ये बच्ची कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई है? 10 साल की। 10 साल की। तो ये आपके साथ ही आ गई थी शादी के बाद? नहीं, ये नानी नानी के पास रहती थी। आपके पास ये कितनी देर बाद आई है? ये तकरीबन ये आपकी 1.5 साल पहले मैं लेके गई थी इसको उधर घर में। तो जब तक बच्ची नहीं आई थी आपके पास, उस वक्त तक आपके मामला ठीक चल रहे थे? हाँ, ठीक थे। कभी कोई मामला नहीं हुआ आप लोगों में? नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं हुआ। वो उसको आया था, वो करता था बाहर, जो भी करता था वो तो एक उसका। हर बंदे के अपने हाँ। पर्सनली मामलात होते हैं, लेकिन आपके घर में तो सुकून था ना? जी। तो जब ये बच्ची आई है, इसको आने के कितनी देर बाद उसने इसको तंग करना शुरू कर दिया? तकरीबन 2-3 माह के बाद। अच्छा, तो उस वक्त जब आपको बच्ची ने बताया है, तो आपने अपने पहले हस्बैंड से बात की है? जी। क्या कहा उसने? पहले हस्बैंड मेरे फौत हो गए थे। नहीं नहीं, जो इस वक्त हस्बैंड थे आपके, इस बच्ची के सौतेले बाप, जी। जब बच्ची ने आपको बताया सारा अहवाल, उस वक्त अपने हस्बैंड से बात की आपने? जी, की थी तो उसको। क्या कहा उसने? उसने कहा मुझे गलती होगी, मुझे माफ़ी दे। मैं उसको घर वालों को भी बताया, उसकी फैमिली को, सबको मैंने बताया था। तो वो कह रहे थे गलती इसकी, माफ़ी दे दे। मैंने कहा नहीं, माफ़ी नहीं देनी, मैंने ये आपने गुनाह किया है। नाजरीन, एक ऐसा बाप है जो एक बच्ची, जो अपनी औलाद उसके साथ ही दरिंदगी करता रहा। मुतासरा बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उस आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आप जब अपनी मम्मा के पास आई, उसके कितनी देर बाद आपका पापा आपकी गलत नज़र रखना शुरू हो गया? 1 मंथ 2 मंथ के बाद। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पापा मुझ पे गलत नज़र रखते हैं? यही कि गंदे तरीके से बात करते थे, गंदे तरीके से टच करते होते थे मुझे, गंदे तरीके से बुलाते थे, मतलब इस तरह करते थे मेरे साथ। जब वो आपको बुलाते थे, आपकी मम्मा पास नहीं होती थी? पास ही होती थी, लेकिन मम्मा ज़्यादा अक्सर बिजी होती थी क्योंकि मम्मा कपड़े सिलाई करती है ना, तो इसे अक्सर बिजी होती थी मम्मा। नहीं, जब भी
अगर घर में एक बंदा आवाज देता है तो साथ अगर घर में कोई और अफराद उसको सुनाई तो दे ही जाता है ना। तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई गलत अंदाज में आपको बुलाया हो, आपकी मम्मा ने सुन के उनको टोका हो? बल्कि हमारा घर इस तरह का है कि मतलब किसी तरह की मतलब आवाज़ बाहर नहीं जाती, ऊपर ये नहीं पता चलता कि ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं। यानी कि जब भी वो कोई ऐसी बात करते थे आपकी मम्मा नीचे होती थी, आपके जी कहने का ये मतलब है? जी। तो आपने उनको मना नहीं किया कि पापा आप तो मेरे वालिद हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने कहा था, मैंने कहा पापा कि मतलब मैं आपकी बेटी हूँ, आप सबसे पहले कितनी, जब आपके आने के कितनी देर बाद हवस का निशाना बनाया उसने आपको? 3 से 4 माह बाद उसने मुझे कह दिया था कि बेटा मैंने बात करनी, बेटा नहीं कहा था, यही कहा, मेरे नाम से पुकारा था मुझे। अच्छा। कहते कि मैंने आपको एक बात करनी, मैंने कहा बोले। कहता है कि मैंने ना मतलब आप मेरे साथ हम बिस्तरी हो जाए। मैंने कहा नहीं आपका दिमाग ख़राब तो नहीं है? कहता मैंने शराब पी हुई है। मैंने कहा कि नहीं मैं भी आपकी बेटी, कहता आप मेरी बेटी हो ही नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरी बेटी हैं। उसके बाद मतलब फिर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बालों से खींच के मुझे अंदर ले गए। कहते कि तुम लोग मतलब मेरे साथ चलो अंदर। तो जब जबरदस्ती खींचा है आपने शोर नहीं मचाया? मैंने मचाया था, बहुत ज़्यादा मचाया था, लेकिन हमारा घर इस तरह तीसरे पोर्शन पे हम रहते हैं। हमारे घर इस तरह का कहीं पे आवाज़ नहीं जाती, कहीं भी मतलब वो चीखे चलाएं तो ना आवाज़ बाहर उस तक। वक्त घर में और कोई अफराद नहीं था, उसके भाई या उसकी मम्मा या उसका कोई और नहीं था घर पे? दादो मतलब अपनी बेटी की तरफ चले जाती होती हैं या बाहर सब्जी वगैरह सामान लेने के लिए चले जाते हैं। और तो ये नीचे मामलात कितनी देर चलते रहे आपके साथ? 1.5 साल से तो 1.5 साल में उसने कितनी बार आपके साथ ये सब कुछ किया? 4 मरतबा। तो ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त आपने अपनी मम्मा को नहीं बताया? कि यही कि धमकाता मारता था कि मुझे धमकियाँ देता था तो मैं मार दूंगा ना भाई आप पे तशद्दुद भी करता था? जी। तो मुझे मारता होता था और कहता था कि तुम्हारी मम्मा को अगर तुमने बताया तो तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा और तुम्हें मतलब घर से बाहर कतल करके बाहर फेंक दूंगा। इसी वजह से भी मैंने मम्मा को नहीं बताया। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इतने साल बाद आपको अचानक कि आपको ने इतनी हिम्मत करके बताया? क्या ऐसी ज़हन में बात आई? कि ये कि मम्मा ने मतलब अब ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर, मम्मा ने कहीं भी जाना करना तो मुझे करना करना इसने, चलो मेरे साथ बिस्तर में चलो, चलो अंदर चलो मेरे साथ। तो मैं कोई भी बहाना लगा के, वॉशरूम का बहाना लगा के चले जाती होती थी या किसी भी चीज़ मतलब इस तरह बहाना लगा के चले जाती होती थी। तो ज़्यादा जब ब्लैकमेल करना मुझे मतलब शुरू कर दिया ना, फिर मैंने मम्मा को बताने की कोशिश की। मैंने कहा अब बताना चाहिए मुझे क्योंकि ज़्यादा ब्लैकमेल करना शुरू कर दी है मुझे। तो आप मुझे ये बताएं कि पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? जी करवाइए। तो क्या आपको रिस्पांस मिला पुलिस की तरफ से? कुछ भी नहीं, उन्होंने, मैं गई हूँ तो जाके मैंने ये जो दरख्वास्त वगैरह वो दी है, दे के वो पकड़ के भी मुजरम को ले गए हैं, पकड़ के ले गए 15 तारीख को वो पकड़ के लेके गए हैं। मैं मुझे थानेदार कहते हैं इसको लेके बेटी को उधर आ जाओ। मैं गई हूँ उधर, सारा दिन बैठी रही हूँ। उसकी बहुत पहुँच थी और उसके पीछे वो जो बाज़ार के सदर वगैरह सारे वो चुंगी उमर सुदू से सारे उसके बहुत अलग थे। वो उन्होंने फ़ोन किया, वो पीछे गए हैं। मुझे भी कहते रहे अभी आप जो पीछे गए हैं वो भी कहते रहे आपका कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, हम ना करने देंगे आपको, आप सुलह कर लें। मैं कहा ये सुलह वाला मामला नहीं है, मैं इसको, इसने गुनाह किया उसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। जब मैं उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने थानेदार तो वो आपस में मिल गए, उन्होंने डील की है। वो कह रहे थे 2.5 लाख रुपया दे दो, हम पर्चा एप्लीकेशन देने के कितने दिन बाद आपके हस्बैंड गिरफ्तार हो गए थे? दूसरे दिन हो गए थे। यानी कि फौरन। नाजरीन, कोई भी मामला अगर चोरी डकैती हो तो हम अगर पुलिस को कॉल करते हैं ना तो पुलिस जल्दी नहीं पहुंचती, वो हमेशा ताखीर से आती है। कोई लड़ाई हो जाए हमेशा लेट आएगी पुलिस। लेकिन अगर कोई इस तरह का रेप केस हो, ऐसे मामलों में पुलिस सबसे पहले पहुंचती है, फौरन चली आती है। उसकी वजह एक ये भी होती है कि ऐसे मामलात में दिहाड़ी, बहुत बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लगती हैं। तो उसके बाद फिर क्या किया पुलिस वालों ने? पैसे लेके मैं रात के 11 कितने पैसे उन्होंने लिए उनसे? 2.5 लाख रुपया लिया उन्होंने। आपको कैसे पता कि उन्होंने 2.5 लाख रुपया ले लिए? मैं वो थानेदार के कमरे में बैठी हूँ, जो उनके पीछे आया है ना जो आदमी, वो मुझे बाहर निकाल दिया है। थानेदार कहता आप बाहर जाए हम बात कर लें। तो हम बाहर खड़े थे तो वो अंदर वो ये डील कर रहे थे।
यानी कि आपने सारी बातें अपने कानों से सुनी है कि वो डील कर रहे थे। जी वो डील कर रहे थे। तो जब मुझे पता चला, मेरी तो इधर कोई सुनाई नहीं होनी, फिर भी मैं उधर बैठी रही। मैं थानेदार को, जब वो साइड पे हुए, मैं फिर गई थानेदार को, मैंने कहा आपने तो कहा था एप्लीकेशन करूँगा, पर्चा करूँगा। मैं क्या कुछ भी नहीं आप कर रहे। मैं कहता SH उठेंगे आएंगे, फिर मैं उससे मिलाऊंगा, जो वो SH कहेगा फिर होगा पर्चा। अब आप क्या चाहती हैं और इदारों से कोई अपील करना चाहें और उस हस्बैंड के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं वो हस्बैंड को तो ये कहना चाहती हूँ, जो भी देख रहे हैं, इसको ऐसे शख्स को, ये इसका कड़ी तो कड़ी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। और जी, आला इदारों से और पुलिस के अफसरान से मेरी अपील है कि लिहाजा कि ऐसा कोई भी केस आए तो इस पे ज़रा ध्यान दिया करें कि एक बच्ची, आप लोगों के घरों में भी बच्चियां हैं, कि किसी की बच्ची की अगर उसके साथ इस तरह हो रहा है तो ऐसे केसों को सीरियस लिया करें। जो भी इस केस के मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में पुलिस को अहम किरदार अदा करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी और बंदा इस तरह की हरकत करने से गुरेज करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।